आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और लजीज एकदम बेहतरीन थाली रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये थाली कहीं भी मिलती नहीं है, स्पेशली ये बिहार का फेमस है, जो कि आद्रा का नक्षत्र में बनाई जाती है। ये स्पेशल थाली है। इसमें बहुत ही यूनिक और ट्रेडिशनल तरीके से इस थाली को कंप्लीट किया जाता है। अब बिहार में हर एक घर में इस आद्रा नक्षत्र में इस थाली को रेडी किया जाता है। ये खाने में बहुत ही बेहतरीन और इसे बहुत ही सात्विक तरीके से बनाया जाता है, बिना किसी लहसुन प्याज के। और इस थाली को एक बार अगर टेस्ट आप कर लिए तो इसका टेस्ट जो है कभी भूल नहीं पाइएगा। तो अभी आद्रा नक्षत्र चल रहा है, तो सोचे चलिए हम बिहारियों के घर में एक बार इस थाली को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए आज इस थाली को बनाते हैं और इसकी जो रेसिपी है वो आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। तो ये थाली स्पेशल सिर्फ बिहार के लोग ही जानते हैं और दूसरे जगहों पर इस थाली को नहीं बनाई जाती है। तो चलिए स्पेशल थाली बनाते हैं और झटपट से रेडी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आप लोग के साथ आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए ये रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस थाली को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो पहला हम बनाएंगे वो एक डिज़र्ट बनाएंगे, वो हम खीर बनाएंगे। तो खीर जो बनाएंगे वो क्ले पॉट में बनाएंगे, यानी मिट्टी के हांडी में बनाएंगे। इससे जो है खीर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला और एक मिट्टी का खुशबू वाली ये खीर बन करके हमारी रेडी हो जाएगी। तो 1 लीटर हम मिल्क लिए हैं फुल फैट, उसे हम बॉयल होने के लिए मिट्टी के पॉट में रख दिए हैं। अब हम एक गोविंद भोग चावल लिए हैं जो स्पेशली के लिए खीर के लिए आता है। इसकी जो खुशबू बहुत बेहतरीन होता है, बारीक दाना वाला होता है। आप चाहें तो दूसरे चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी के खीर बनाने चाहते हैं तो ये गोविंद भोग चावल से ही बनाइए, इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। तो अब दूध को हम चेक कर लेते हैं। दूध में जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा, देखिए हमारा दूध में एक बॉयल आया है। बीच बीच में दूध को आपको चलाते रहना है। इसमें हम वॉश करके जो चावल रखे थे उसको हम डाल देंगे। और डालने के बाद चावल डालने के बाद चावल जो है तले से चिपकने लगते हैं, तो आपको इसको चलाते रहना है। और चावल को चलाते हुए इसको 50% तक आपको गला लेना है। इतनी 50% चावल जो हमारा वो सॉफ्ट कर लेना है। जैसे ही जो मेरा ये देखिए जैसे जैसे चावल कुक होगा इसकी टेक्सचर जो गाढ़ी होती जाएगी। चावल हमारा देखिए 50% अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम जितना क्वांटिटी चावल का लिए थे 100 ग्राम, तो उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 100 से 150 ग्राम हम चीनी के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 100 ग्राम अगर गोविंद भोग चावल लिए थे तो 150 ग्राम चीनी डाले हैं। 1 लीटर हम फुल फैट मिल्क डाले हैं। इस मेजरिंग से आप बनाइएगा। जब तक हमारे खीर जो है गाढ़ी हो रही है, चीनी के साथ में पक रही है, तब तक कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम घी में रोस्ट कर लेते हैं। तो अपने मनपसंद आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हम थोड़े से लिए हैं आमंड्स और थोड़े से लेंगे काजू, दोनों को बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसे हम हल्की सी घी में रोस्ट कर लेंगे। इससे जो है खीर में थोड़ी सी इसका क्रंच आता है और टेस्ट भी बेहतरीन आता है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट्स को खीर में मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये क्ले पॉट में बन करके कितना ही बेहतरीन और क्रीमी टेक्सचर वाली खीर जो है बन करके रेडी हो गई है। तो आप अगर दूसरे बर्तन में बनाए इतना बेहतरीन नहीं बनेंगे। तो चलिए हम जब तक सब्जी की तैयारी करते हैं। तो सब्जी में हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस 2 से 3 इंच अदरक, 3 ग्रीन चिली और 1 मीडियम साइज का रेड टमाटो ये लिए हैं टमाटो, और सभी का हम फाइन पेस्ट बना करके रेडी कर लिए हैं। और तब तक हम लिए हैं 4 उबले हुए आलू। अब आलू का स्किन उतार करके इस तरह से हाथ से इसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो आज का जो ये सब्जी बनेगी एकदम तीखी चटपटी और सात्विक तरीके से बिना लहसुन प्याज के भंडारे वाली सब्जी बनेगी। उसके लिए एक लिए हम कढ़ाई को गरम कर लिए हैं। उसमें हम 3 टेबल स्पून आप डाले हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें डालें 1 चम्मच जीरा, हाफ पिंच डाले हैं इसमें हम हींग। उसके बाद 1 रेड चिल्ली को तोड़ करके इसमें डाल दिए हैं। और इसके बाद जो हम टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखे हैं और अदरक का, उसको हम डाल देंगे। और डाल करके मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। जैसे 2 मिनट भून गया, इसमें ऐड करेंगे दूसरे मसाले। तो
तो 1 चम्मच लेंगे हम रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम डाले हैं धनिए का पाउडर। अब 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरे का पाउडर। सभी मसालों को डाल करके 2 चम्मच पानी डाल करके ऐसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा, इसके बाद जो आलू हम रखे थे तोड़ करके उसको भी इसमें हम डाल देंगे और डाल करके 2 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ में। तो आलू आपको काट करके नहीं डालना है, आलू को आपके छोटे छोटे टुकड़े करके डालिएगा तो एकदम बेहतरीन आपका टेस्ट आएगा। अब मसाले के साथ में आलू हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, क्योंकि आलू हमारा बॉयल है, मसाले भी अच्छे से भून गए हैं और इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि आलू के सब्ज़ी बनाने के बाद या आलू टमाटर के सब्ज़ी बनने के बाद ठंडा होगी तो आपको गाढ़ी टेक्सचर में बदल जाएगी। तो इस वजह से अब इसमें हम भुनी हुई कसूरी मेथी 1 चम्मच डाले हैं, 1 चम्मच हम गरम मसाला डाले हैं। सभी चीज़ों को डाल करके अब हम जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। अब ये हमारा झटपट से आलू टमाटर के सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। इसे इस थाली में बहुत ही बेहतरीन खाने में लगता है। फ्लेम ऑफ करेंगे और अभी आपको इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो पतली दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे सब्ज़ी हमारी ठंडी होगी अगर इसका जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब इसे हम करते हैं साइड। अब चलते हैं पूरी बनाने के। तो पूरी जो बनता है वो दाल स्टफ पूरी बनता है, जिसे दाल पूरी बोला जाता है। और दाल पूरी के लिए 1 चम्मच हम लिए हैं चना का दाल और उसे हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे, जिससे दाल में कुछ भी गंदगी हो तो वो अच्छे से निकल जाएगी। तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं पानी में। अब एक कुकर में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 कप हम चना का दाल लिया है, वज़न में करीब 200 ग्राम है। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद जिस कप से हम लिए थे दाल उसी कप से हम डबल डालेंगे पानी। और नहीं इसको में बेकिंग सोडा डालना है, न बेकिंग पाउडर डालना है, नहीं हल्दी न नमक, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। 2 कप पानी डालने के बाद लीड जो है बंद कर देना है। अब मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आपको लगा लेना है। तो 3 सीटी लगाने के बाद देखिए कुकर का जो गैस है रिलीज करके आपको खोल के हम चेक करा रहे हैं। तो थोड़ी सी भी इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं है और ये जो दाल है वो 60 से 70% हमारा कुक हो गया। तो इससे ज़्यादा दाल को नहीं कुक करना है। बस हमारा दाल जो है देखिए खड़ा खड़ा है, टूटा नहीं है। लेकिन अगर मसलिएगा तो 50% दाल आपका मैश हो जाएगा। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला हम रेडी करेंगे। तो 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 15-20 काली मिर्च और 2 लाल मिर्च, सभी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करके एक इसका हम पाउडर जो है वो बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस दाल पूड़ी में इसका जो मसाले का फ्लेवर है जो बहुत ही बेहतरीन आता है। अब इसे हम बना करके रेडी कर लिए हैं। अब दाल को हम ठंडा कर लिए हैं और देखिए अगर इस तरह से मसल रहे हैं तो दाल हमारा अच्छे से मसल जा रहा है, लेकिन कुछ दाल हमारी खड़ी होनी चाहिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। इसके बाद जो अभी भून करके हम मसाले का पाउडर बनाए थे उसको हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच डालेंगे। अब इस तरह से हथेलियों से इसे मसलिएगा तो एकदम ड्राई और आपका 50 से 70% आपको दाल जो है मसल लेना है, 20% आपको दाल को खड़ा रखना है। तो ये एक बार चेक करके हम देख लेते हैं नमक मसाले हमारे परफेक्ट हैं कि नहीं। तो सभी चीज़ें परफेक्ट है। अब चलते हैं इसके लिए एक डो बनाते हैं। तो 1 कप लिए हैं हम इसमें आटा और 1/4 कप लिए हैं इसमें मैदा और उसके बाद नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अजवाइन डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। सभी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ आटे से बना सकते हैं, आप चाहें तो मैदे से बना सकते हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल दिए हैं रिफाइन और सभी चीज़ों का अच्छे से हाथ से मसल करके इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़े थोड़े वाटर डाल करके और सॉफ्ट डो लगा करके रेडी कर लेना है। जिस तरह से हम स्टफ करके किसी भी पराठे को बनाते हैं उसी तरह का हमको पराठे के एक डो रेडी करना है। तो ये हमारा डो रेडी है। 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं। 10 मिनट रेस्ट करते हुए मेरा हो गया है डो को। अब एक बार और हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं इसे स्टफ करने के प्रोसेस में। तो ये हमारा
दल पूड़ी के लिए दाल भी रेडी है और हमारा आटा भी रेडी है, यानी कि डो भी रेडी है। अब इसे हम मीडियम साइज का एक छोटे छोटे बॉल्स लेंगे, उसे हम कटोरी की इस तरह से शेप देंगे और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब इसमें हम चना का दाल का जो ये फिलिंग्स बना करके रखे हैं उसे हम डाल करके इस तरह से हथेलियों से मसल करके ज्वाइंट कर लेंगे। और ये हमारा जो पूड़ी के लिए है देखिए परफेक्ट रेडी हो गया है फिल करके। अब इसे हम हल्के हल्के बेल लेंगे। तो ये पराठे को आपको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पराठे जो है वो फटेंगे नहीं। इसका चना के जो दाल है उसे बॉयल करते समय आपको ध्यान देना है। तो देखिए नहीं तो मोटा और नहीं तो पतला, मीडियम साइड के जो पूरी है आपको बेल लेना है। और बेल करके ये दाल पूरी जो है हमारी वो बेल करके रेडी हो गई है। तो सभी पूरियां हम बेल लिए हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो एक लेंगे हम पैन को हम मीडियम हीट किए हैं और उस पर हम चेक कर लेते हैं छोटे से डो डाल करके। तो ऑयल जो है आपके मीडियम हीट होनी चाहिए, हाई हीट में आपको ऑयल को में पूरियां जो है नहीं डालना है। और उसके बाद गरम तेल को इस तरह से थोड़े थोड़े ऊपर में आपको डालते जाना है, जिससे आपकी पूरियां अच्छे से फूल जाएगी। तो ये जो दाल पूड़ी है वो बिहार का ही डिश है, बिहार में बहुत खाई जाती है, लेकिन स्पेशली इसे आद्रा नक्षत्र के थाली में इसे सर्व किया जाता है, साथ में खीर, साथ में हमारा ये दाल पूरी। और आप सब्जी अपने पसंद के, ज़्यादातर आलू टमाटर की सब्जी इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारा पूरियाँ भी तल करके रेडी है। तो इसी तरह से हम सारे पूरियाँ को तल लेते हैं। ये पूरियाँ बहुत ही क्रिस्प लगते हैं खाने में, इसमें किसी भी सब्जी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने इसमें फ्लेवर और टेस्ट होते हैं। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट पूरियाँ बन करके और रेडी हो गई है। और इस तरह का मानसून करता है, आद्रे के नक्षत्र में ऐसे ही बारिश ज़्यादा होती है। तो इस तरह के बारिश में अगर आप ये थाली बना करके अपने घर में खाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और ये हमारा खीर देखिए ठंडी हो गई है और कितना ही क्रीमी टेक्सचर वाली हमारा मलाईदार खीर बन के रेडी है। ऐसे क्ले पॉट में बनाइएगा तो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो इसका टेस्ट का कोई भी कंपेयर नहीं कर सकते, इतना ही बेहतरीन होता है। और दाल का फीलिंग्स देखिए कितनी बेहतरीन है, एकदम सॉफ्ट बन करके हमारी पूरियाँ रेडी हैं। और सब्जी का भी हम आपको एक बार टेक्सचर दिखा रहे हैं। तो देखिए इतना ग्रेवी था, लेकिन जैसे ही ठंडा हमारी सब्जी हुई तो ये हमारा अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो एक थाली में हम देखिए इस तरह से सर्व करेंगे। और खीर जो है अगर आप मिट्टी के कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं तो पीतल के ही बर्तन में बनाइएगा तो भी खीर का जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसे जिसे भी खिलाइएगा आपका फ़ैन हो जाएगा, इतनी ही बेहतरीन लगती है। इसका टेस्ट तो सिर्फ बिहारियों से पूछिए कि ये सारे थाली में जो सबसे पसंदीदा थाली होता है वो ये आद्रा नक्षत्र थाली है। और इसके साथ पूरियाँ और उसके साथ में जो सर्व की जाती है वो आम है। तो आप भी इस थाली को खाइए। और मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग का